जब पूरी दुनिया भुखमरी, गरीबी, इन्फ्लेशन और रिसेशन से टूट रही थी, भारत चुप था। अमेरिका का डेब्ट 2,800 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गया, यानी कि अमेरिका भी 34 ट्रिलियन डॉलर के डेब्ट में है। अमेरिका में 3.4 करोड़ लोग सरकारी, एनजीओ या फ्री फूड स्टॉल से खाना खाते हैं, क्योंकि अमेरिका में भुखमरी छाई है, अमेरिका में गरीबी छाई हुई है। अमेरिका के सड़कों पर आए दिन पैलेस्टीनियन, मैक्सिकन एवं अन्य इमिग्रेंट्स के प्रोटेस्ट या आंदोलन चलते रहते हैं। यूरोप पीछे नहीं था। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन एवं यूके में रायट्स, सिविल अनरेस्ट, कोलैप्सिंग गवर्नमेंट की स्थिति है। यूरोप के लीडर्स है कंफ्यूज्ड, यूरोप के लोग हैं एंग्री। भारत साइलेंटली अपना एक स्ट्रैटेजी से गेम खेल रहा था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चेस का गेम खेल रहा था। न कोई वॉर से, न कोई गन से और न कोई ट्वीट से, लेकिन अपने डिप्लोमेसी से। दिस वॉज द बर्थ ऑफ इंडियाज मास्टर स्ट्रोक, द मास्टर स्ट्रोक अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन अफेयर एंड इंडियाज फॉरेन रिलेशन। 2014 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने भारत के प्रधानमंत्री। विजन क्लियर था, इंडिया को थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास बनाना। शुरुआत हुई इंडिया के फियरलेस फॉरेन पॉलिसीज से। अब भारत सिर्फ सुनता नहीं है, अब भारत बोलता भी है। Because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. और जरूरत पड़ने पर दहाड़ता भी है। No, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. अमेरिका में होमलेस टेंट्स, ब्रोकन सिटीज एवं सड़कों पर आंदोलन और इन्फ्लेशन और रिसेशन। यूरोप में बर्निंग स्ट्रीट्स, इन्फ्लेशन, वीक इकोनॉमी, सेम अमेरिका की तरह। ये वही देश है जो इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते थे। ये वही देश है जो इंडिया को नीचा दिखाना चाहते थे। और आज की स्थिति ये है कि ये सारे कंट्रीज अपने खुद के सर्वाइवल मोड पर आ चुके हैं। लेकिन भारत ने लॉकडाउन के बीच भी ऑयल डील्स की, टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, स्पेस मिशन दिए, G20, ब्रिक्स और क्वाड एक्टिवेट किए। ये सिर्फ लक नहीं, ये स्ट्रेटेजी भी है। भारत ने सबसे दोस्ती की, लेकिन अपने टर्म्स और कंडीशंस पर, अपनी शर्तों पर। चलो देखते हैं भारत ने किन देशों के साथ अपने फॉरेन पॉलिसीज और फॉरेन अफेयर्स के थ्रू रिलेशंस बढ़ाए और ट्रेड बढ़ाए। रशिया के साथ 5 विजिट, ऑयल डील्स की सैंक्शंस के दौरान, S-400 टेक्नोलॉजी की डील साइन की, वो भी सैंक्शंस के दौरान। चाइना के साथ गलवान के बाद ट्रेड पर कंट्रोल, बॉर्डर स्टैंड फर्म, स्मार्ट हैंडलिंग और बॉर्डर पे बढ़ाई हमारी आर्मी। यूए के साथ रुपी और दिरहम में ट्रेड, डॉलर को किया बाईपास, जॉब्स बढ़ी, हिंदू मंदिर बनाए। जापान के साथ बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर, इंडो पैसिफिक ट्रेड अलाय, कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू भी रिलेशन बनाए। अमेरिका के साथ 8 विजिट, G इंजन डील, क्वाड, कांग्रेस स्पीच, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, एडोबी और माइक्रॉन लेके आई इंडिया में फैक्ट्रीज, डेटा सेंटर्स एंड इनोवेशन हब that are creating lakhs of jobs for million of youth of India। की समरी ये है कि ये सिर्फ एक फोटो नहीं, ये सिर्फ एक हैंडशेक नहीं, ये है इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज और फॉरेन रिलेशन और अफेयर्स का नतीजा, जिससे बढ़ रही है इंडिया की इकोनॉमी और यूथ को कर रही है टेक्नोलॉजिकली एडवांस। हर एक विजिट, हर एक फोटो, ये सिर्फ एक फोटो नहीं, ये है एक मास्टर स्ट्रोक। इंडिया ने किया दुनिया को चेकमेट उनकी खुद के साजिशों से, और इंडिया बढ़ा हुआ है अपने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपने टेक्नोलॉजी और अपने यूथ को बढ़ाने के लिए। यही बनाएगा हमें विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर छिड़ी या ईरान और इजराइल के बीच वॉर छिड़ी, भारत ने अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ा। यमन हो या यूक्रेन, इजराइल हो या ईरान, हर जगह से अपने नागरिक को वापस लेके आई। वॉर के बीच वॉर को रुकाकर एक पीस सेफ पैसेज बनाकर। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन अजय के थ्रू, यह है इंडिया का असली मास्टर स्ट्रोक, जहां इंडिया ने सिर्फ बैठकर देखा नहीं, लेकिन इंडिया ने एक्शन लिया।
This is not just diplomacy and foreign affair and foreign relation. This is देशभक्ति towards its own people. हर एक फोटो, हर एक विजिट, हर एक हैंडशेक और हर एक झप्पी था इंडिया का मास्टर स्ट्रोक. इंडिया ने साइलेंटली ये सारे देशों को चेकमेट किया फॉरेन अफेयर, फॉरेन पॉलिसी के थ्रू और बनाया इंडिया को टॉप 5 से लेकर टॉप 4 इकोनॉमी की तरफ. लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि इंडिया ने ग्लोबल साउथ ही नहीं लेकिन ब्रिक्स में भी एक लीडर बनकर दिखाया हुआ है. इंडिया ने अन्य देशों में इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं. ये हम दिखाएंगे हम आपको अगले एपिसोड पे. इंडिया ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में किस तरह अन्य देशों में न ही सिर्फ हॉस्पिटल लेकिन स्कूल, सड़कें एवं अन्य प्रोजेक्ट जैसे कि सोलर और डैम प्रोजेक्ट में और माइनिंग में इन्वेस्टमेंट किए हुए ये दिखाए गए. इसलिए बने रहे हमारे साथ वॉइस पे, जो है वॉइस ऑफ इंडियन सिटीजन, मेरा और आपका चैनल, और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीर बालिगा. Thank you so much for staying with us, and let's continue this in our next episode. Thank you so much, guys.